हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जान और ईवो जान जाता है दोनों के मेट है और दोनों किस करने लगते हैं। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। ईवो जान को किस करते हुए सोचने लगा, मैं अपने आप को उसे किस करते हुए रोक नहीं पाया, लेकिन वो भी मुझे वापस किस करने लगा। अभी जो मैं फील कर रहा हूँ ये फीलिंग्स इस दुनिया के बेस्ट फीलिंग्स है। ऐसा फीलिंग्स मैंने कभी नहीं किया अपने पूरे ज़िंदगी में, और इसीलिए मैं उसे किस करता गया और मेरे हाथों से उसके वेस्ट को पकड़ लिया। वो परफेक्टली फिट हो रहा था मेरे बाहों के अंदर, लेकिन मैं जब अपने सेंस में वापस आया तो मैं उसे धक्का दे दिया। इधर जान सोचने लगा, वो मुझे धक्का दिया और मैं जाके पीछे गिरा, जिससे मेरे एक पंख में डीपली चोट लग गया। लेकिन मैं अभी इसका केयर नहीं कर रहा हूँ। वो मेरा मेट है और वो मुझे धक्का दिया क्यों? और जान ये ईवो से पूछा। मैं मेट नहीं चाहता हूँ। नो, ये एक मिस्टेक है। मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। नो नो नो। ईवो ये पैनिक वॉइस में जान को कहने लगा। ये सुन के जान अपने मन में कहने लगा, उसके बातों से मेरा दिल टूट गया। वो मुझे नहीं चाहता है, लेकिन क्यों वो मुझे नहीं चाहता है? प्लीज़, क्या तुम बोल रहे हो? क्यों मैं तुम्हें नहीं पा सकता? हम लोग मेट्स हैं। जान अपने टूटे हुए वॉइस से ये कहा ईवो को, तुम एक सर्वेंट हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। और क्यों मैं चाहूँ तुम्हें? मुझे किसी मेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी का प्यार चाहता हूँ मैं। तुम मेरे नज़रों में एक वर्थलेस हो। ईवो ये जान को चिल्लाते हुए कहा, और जिससे सुनते ही जान के दिल टुकड़ों में बट गया। लेकिन ईवो जान के पेन को फील कर सकता था। इवन उसका खुद का बोले हुए शब्दों से वो खुद पेन फील कर रहा था। क्यों? मैं इतना दिनों से आज के दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इतना दिनों से सिर्फ मेरे मेट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं क्यों तुम्हें नहीं पा सकता? क्यों? जान चिल्लाते हुए ईवो को बोलने लगा और उसके आंखों से आंसू बहने लगा। इधर ईवो के भी आंखों से आंसू बह रहा था, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज था। तो वो ये सोचने लगा यही बेस्ट होगा कि वो अपने मेट को खुद से अलग कर दे, क्योंकि तुम मेरे प्यार डिजर्व नहीं करते हो और ना ही मेरा मेट बनना तुम डिजर्व करते हो। ईवो जान को ये कहते हुए उल्फ में बदला और वहाँ से भागने लगा। ईवो के उल्फ भी रो रहा था। वो अपने मेट के पास वापस जाना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसके आंसू को पोंछना चाहता था और उसे अपना बनाना चाहता था, उसे क्लेम करना चाहता था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सारा कंट्रोल ईवो के हाथों में था। ये तुम क्या कर रहे हो ईवो? उसके पास चलो, वो हमारा मेट है, उसके पास चलो, गो बैक। ईवो के उल्फ ईवो के ऊपर चिल्लाने लगा। उसके माइंड में उसे कंट्रोल करना चाहा, लेकिन तुरंत ईवो उसे ब्लॉक कर दिया कम्प्लीटली। इधर जान पूरा टूट के बिखर गया था। वो जैसे ही रोना चालू किया, आसमान भी रोने लग गया। बहुत जोरों से बारिश शुरू हो गया, लेकिन उसे कोई बात की फिक्र ही नहीं था, क्योंकि वो पूरा टूट गया था। उसे एक्सट्रीमली पेन फील हो रहा था, लेकिन उसे पता था उसका मेट उसे रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन उसे अपनाया भी तो नहीं है। तो इसलिए वो रिजेक्टेड फील कर रहा था और अपने नी में बैठ के रोने लग गया। सिर्फ रोए ही जा रहा था वो, उसे कोई बात की और फिक्र ही नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग तक जान उसी जगह बैठा रहा, लेकिन अब वो नहीं रो रहा था, क्योंकि उसका आंसू ही ख़त्म हो गया था। इसीलिए आंसू निकलना भी बंद हो गया था। लेकिन वो रोना चाहता था, क्योंकि उसके पंख से ब्लड निकल रहा था। वो खुद पेल हो गया था और उसका लिप्स कलरलेस हो गया था। फिर भी वो खड़ा हुआ और चलना स्टार्ट किया। वो बिल्कुल एक पॉपेट की तरह लग रहा था, लेकिन फिर भी वो घर जाने के लिए चलता गया। यानली ऑलरेडी डरते हुए घर के बाहर खड़ी थी, क्योंकि वो लास्ट नाइट से जान को देखी ही नहीं थी। जंक्षा भी जान को ढूंढने के लिए बाहर गया था और वो अभी के अभी वापस आया, और तभी वो दोनों जान को देखा। लेकिन जान को देखते ही वो लोग सोचने लगा, ये क्या जान है? क्योंकि वो लोग कभी भी जान को इस तरह से नहीं देखा। जान तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, लेकिन वो कभी भी ऐसे इमोशनलेस नहीं था। लेकिन
ये जान को तो देखते ही लग रहा है ये पॉपिट है। डेड क्रॉप्स। जैन जैन, क्या हुआ है? तुम कहाँ थे? जवाब दो जैन। यानली जान के ऊपर सवालों के बरसात करने लगी, लेकिन जान के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकला, वो मुझे नहीं चाहता है। और ये बात बोलते ही जान बेहोश हो गया और गिरने लगा, लेकिन जंगशा उसे पकड़ लिया। वो लोग तुरंत जान को घर के अंदर लेके गया और उन लोगों की जगह और किसी को पैक हाउस भेज दिया उन लोगों का काम करने के लिए, क्योंकि वो लोग इस सिचुएशन में जान को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। जब ग्रैनी जान को देखी तो वो समझ गई कुछ तो बुरा हुआ है जान के साथ, लेकिन वो कुछ नहीं पूछी और बस उसे रेस्ट करने दी। लेकिन वो जान के पंख को देखी, क्योंकि जान के पंख अभी घायल हो गया था, इसीलिए जान अपने पंख को अनविजिबल नहीं कर पाया। लेकिन ग्रैनी जब उसके पंख को केयर करने लगी तो जान बेहोश हालत में ही पेन में हिलने लगा, क्योंकि पंख में चोट लगना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पंख में थोड़ा सा भी चोट लगने से ग्रेट पेन सहना पड़ता है और उसे हील होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इधर ईबो खुद मरे हुए बेजान शरीर की तरह बन गया था, जिसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था सिवाय पेन के। ईबो दौड़ते हुए अपने ऑफिस में घुसा। उसे बहुत सारे लोग ऑफिस में घुसते हुए नोटिस तो किया, लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ उससे कुछ पूछे। वो ऑफिस में घुसते ही तेज तेज सांस लेने लगा और अपने नी में गिर गया। उसके आंखों से आंसू बह रहा था और उसे गिल्टी और रिग्रेट खाए जा रहा था, क्योंकि उसे भी पता है जिस मैन को वो रिजेक्ट किया है उसके लिए वो खुद भी कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स रखता ही है। जैसे ही ईबो जान को छोड़ के वहाँ से निकल आया, जान पूरा टूट गया था और रोना स्टार्ट कर दिया था, जो कि ईबो सुन पा रहा था और जो सुन के ईबो खुद टूट के बिखर गया था और सिर्फ एक ही सवाल खुद से पूछता जा रहा था, जान क्या सच में मुझसे प्यार करता है? मुझसे कहीं अच्छा इंसान तुम्हें मिल जाएगा जान, तुम मुझसे बेटर इंसान डिजर्व करते हो। ये बात ईबो बार बार दोहरा रहा था और खुद इस बारे में सोच रहा था, इसलिए वो सुन ही नहीं पाया उसका ब्रदर कब ऑफिस के अंदर आ गया। ईबो, क्या हुआ है? हाईक्यून ईबो से पूछा। मैं मेरे मेट से मिला, ईबो ने हाईक्यून से कहा, और हाईक्यून समझ गया इसका मतलब क्या है। फ्लैशबैक। ये सब का शुरुआत हुआ था 5 साल पहले। जस्ट 5 साल पहले ईबो हेट अल्फा नहीं था। वो तब भी कम बात करता था, लेकिन उसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल था। वो एक दिन गार्डन में किसी से बात कर रहा था और तब वो एक ब्यूटीफुल लड़की को देखा जो एटलास उसके नज़रों में ब्यूटीफुल थी। वो इस पैक हाउस के एक मेट थी। वो एक चीयरफुल लड़की थी और हर कोई उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, सिवाय हमारे हाईक्यून के, क्योंकि हाईक्यून सबको अच्छे से जानता था और हाईक्यून उसके बारे में कोई अच्छा न्यूज़ नहीं सुना था। लेकिन ईबो समझ लिया कि वो उससे प्यार करता है और वो उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताने लगा और वो लड़की जो जो डिमांड करती थी सब उसे देता गया। बहुत सारा मनी, बहुत सारा क्लॉथ्स, बहुत सारा ज्वेलरी। ईबो सोचता था कि वो उससे जितना प्यार करता है वो भी उससे उतना ही प्यार करती होगी, और ईबो जो भी उसको देता था उसके प्यार के बदले में वो सब का कीमत कुछ भी नहीं है। ईबो बेबी, मैं आज एक ब्यूटीफुल नेकलेस देखी हूँ सिटी में, मुझे वो आज चाहिए, तुम मुझे ला दोगे ना? वो लड़की ईबो से कहने लगी। वेल ऑफ कोर्स, ईबो ने कहा, और दोनों गया और वो नेकलेस लेके आया। ऐसे कंटिन्यू चलता गया। वो ईबो से बहुत कुछ मांगती थी और ईबो हमेशा उसे जो भी मांगती थी वो देता था, लेकिन बदले में वो कभी भी ईबो को कुछ नहीं दी। लेकिन ईबो इस चीज़ का कभी भी बुरा नहीं माना और वो हमेशा अपने आप को समझाता रहा उसका प्यार ही उसके लिए इनफ है, उसे किस करना ही उसके लिए इनफ है और उसे कुछ नहीं चाहिए। और एक दिन वो लड़की ईबो के पास आई। ईबो तुरंत उसे हक कर लिया, लेकिन वो लड़की उसे हक नहीं की। ईबो उसे किस करना चाहा, लेकिन वो ईबो को धक्का दे दी। क्या हुआ है? ईबो ने पूछा। मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। एक्चुअली मैं कभी नहीं चाहती थी। मुझे मेरा मेट मिल गया है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। आई हेट यू वांग ईबो।
वो लड़की ये कहने लगी अपने फेस में स्मिक लेके। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन तुम तो मुझे बोले थे तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, और हम लोग प्रॉमिस भी किए थे हम लोग अपने मेट्स को रिजेक्ट करेंगे और दोनों एक साथ रहेंगे। ईवो ये रोते हुए कहने लगा, लेकिन उस टाइम उस लड़की को कुछ भी नहीं रोक पाया। वो उस डोर से बाहर निकला और ईवो की ज़िंदगी से भी, और उसके बाद ईवो कभी भी उस लड़की को नहीं देखा। लेकिन उस लड़की से ईवो सिर्फ एक ही चीज़ पाया, गुस्सा और नफ़रत, और जिसके कारण वो हेट अल्फ़ा बना और वो पैक में बहुत सारा नया रूल्स बनाया। वो हेट करने लगा मेट्स को। वो सारे मेट्स को अब नौकर के नाम से बुलाने लगा और रूल्स बनाया, कोई भी नौकर किसी भी हाई रैंक के मेंबर के आंखों में देख के बात नहीं कर सकते। 1 साल बाद वो फाइनली उस लड़की को भूल गया जिसने उसके दिल को तोड़ी थी, और वो खुद से प्रॉमिस किया वो कभी भी किसी से और प्यार नहीं करेगा, और इसीलिए वो अपने मेट्स को रिजेक्ट किया। और हाईक्यून ये सब कुछ जानता है। और यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म हुआ। तुम उसे रिजेक्ट किए हो? हाईक्यून ने पूछा। नहीं, मैं नहीं किया। मैं जस्ट उसे बोला कि मैं उसे नहीं चाहता हूँ, मैं उसे कभी नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्यों मुझे इस चीज़ से इतना हर्ट हो रहा है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा दिल टूट के बिखर गया है, और वांग जी भी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो मुझसे नफ़रत करता है। ईवो ये कहने लगा स्टिल रोते हुए। तुम्हें क्या लगता है तुम जो भी कुछ किए हो वो सही किए हो? ईवो, सब कोई एक जैसा नहीं होता है, और तुम अगर उसे रिजेक्ट करोगे तो तुम उसे मार डालोगे, क्योंकि वो एक मेल ओमेगा है। हाईक्यून ने कहा। क्या? लेकिन आपको कैसे पता वो मेरा मेट है? ईवो ने पूछा। मुझे बस ये फील हुआ था, हाईक्यून ने कहा। और ईवो ने कहा, मुझे नहीं पता मैं अब क्या करूं। और फिर उन दोनों के बीच एक साइलेंट हो गया, और दोनों ऑफिस के फ्लोर पे बैठा रहा नेक्स्ट डे तक, और जब तक कि ना कोई एक इंसान उस ऑफिस के अंदर आया और चिल्लाने लगा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ तुम ये सब बात उससे कहे हो? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ तुम उसे हर्ट किए हो? तुम्हें पता है वो कितना दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा है? इवन वो अपना फर्स्ट किस तक तुम्हारे लिए सेव करके रखा था। जो पर्सन चिल्ला रहा था वो जंगशा था। वो उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मिस्टर जैंग, मुझे लगता है ये सही टाइम नहीं है और सही प्लेस भी। हाईक्यून अपना बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही जंगशा ईवो के कॉलर पकड़ लिया। तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो, तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो, यू अनग्रेटफुल बास्टर्ड। जंगशा ये कहने लगा हाईक्यून को इग्नोर करते हुए। मेरा कॉलर छोड़ो, ईवो गुस्सा होते हुए कहा। छुरा के दिखाओ, जंगशा ने कहा, लेकिन वो लोग कुछ करता उससे पहले ही जान उन दोनों के बीच में आ गया। यानली भी आ गई। जान सोचने लगा, मैं जब जगा तो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था सिवाय पेन के, और मुझे तब सब कुछ याद आने लगा। मैं जो आशा किया था वो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मेट मुझे नहीं चाहता है, वो मुझसे नफरत करता है। अब मैं क्या करूं? और मैं फिर से रोना स्टार्ट किया, लेकिन इस टाइम ग्रैनी, जंगशा और यानली मेरे पास था। चुप हो जाओ, इट्स ओके जान, क्या हुआ है? ग्रैनी पूछने लगी जान के बैग को सहलाते हुए। मेरा मेट मुझे नहीं चाहता है, वो मुझसे हेट करता है। वो कहा मैं वर्थलेस हूँ, मैं यूजलेस हूँ, और भी बहुत कुछ कहा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, जान चिल्लाते हुए कहने लगा, स्टिल रोते हुए। ओ जान, चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक होगा। शायद वो जस्ट कंफ्यूज होगा, इसलिए तुम रोना बंद करो। यानली बोलने लगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिंता में थी। उसे पता है जान कितना मन से अपने मेट को चाहता है। कौन है तुम्हारा मेट? जंगशा पूछने लगा, कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था उस इंसान से जिसने जान को ये सब उल्टा सीधा कहा, क्योंकि एक वही है जो जान को ये सब कह सकता है और कोई नहीं। हेड अल्फा वांग ईवो, जान ने कहा, और ये सुनते हुए तीनों के तीनों शॉक हो गया। लेकिन जंगशा बहुत जल्दी अपने शॉक से बाहर आया और दौड़ते हुए उस रूम से निकल गया। ओह नो, ये स्टूपिड लड़का भी ना, ग्रैनी बोलने लगी, और जान और यानली उसके पीछे भागने लगा। और इसी तरह से ये लोग ईवो के ऑफिस में पहुंचे थे।
जंगशा उनको छोड़ो और यहाँ से अभी के अभी चलो। जान ये कहने लगा ईबो के आंखों में बिना देखे ही, क्योंकि वो डर रहा था ईबो के आंखों में वो देखेगा तो उसे हेट नज़र आएगा। लेकिन वो जब उसके क्लोज गया तो उसे उसका स्मेल मिला। क्यों उसका स्मेल इतना अच्छा है, जान सोचने लगा। जान जंगशा के हाथ को पकड़ा और खींचा, जो हाथों से वो ईबो का कॉलर पकड़ा हुआ था, और फिर 90 डिग्री एक बो किया ईबो के तरफ। आई एम सॉरी मेरे ब्रदर के लिए और जो कुछ भी वो बोला उसके लिए। जान ये कहा अपना नज़र बिना उठाए। स्टॉप इट जान, वो डिज़र्व नहीं करता तुम्हारा सॉरी। जंगशा ये कहा और ये सुनते हुए जान जंगशा के तरफ देखा और एक टूटा हुआ स्माइल दिया। इट्स ओके जान ने कहा। लेकिन ईबो ये सब कुछ देख रहा था। जान एक मैन के हाथ को पकड़ा हुआ था और उसके साथ इतना सॉफ्टली बात कर रहा है, और ये देखते हुए ईबो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। चलो यहाँ से चलते हैं, जान ने कहा। अभी भी वो ईबो या हाइकुन के तरफ नहीं देखा। जान जंगशा को पकड़ के खींचा और फिर एक बार उन दोनों को बो करते हुए कहा आई एम सॉरी, और उस रूम से जाने लगा। लेकिन तभी फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सारे वांगशान एंड ईजन फैन के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।